नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस अंक में प्रस्तुत कर रहा हूं भारत के महान अभियांत्रिकी विशेषज्ञ इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के बारे में एक लेख, उनके कृत्य और जीवन के बारे में विशेष बिंदुओं को छूता हुआ एक समग्र लेख। भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो पढ़ा लिखा हो, विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी में रुचि रखने वाला हो और सर एम विश्वेश्वरैया को नहीं जानता हो, उनके नाम से, उनके कर्म से परिचित न हो। फिर भी जो लोग मानते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय, बांध और रेल मार्ग ब्रिटिश हुकूमत की काबिलियत का नमूना है, उसके बिना भारत के इंजीनियरिंग की प्रतिभा का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें एम विश्वेश्वरैया के कार्यों और उनके विचारों के बारे में जानने की आवश्यकता है। HAL, BEL जैसे अनेक संस्थान, विमान निर्माण कंपनी, कर्नाटक में स्टील, चीनी और अन्य कारखाने, बैंक ऑफ मैसूर व मैसूर विश्वविद्यालय, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उर्फ सर MV के कारण ही अस्तित्व में है, यह जानना आवश्यक है। उनके कर्म और जीवन के आधार पर ही भारत में उन्हें इतना सम्मान मिला है कि उनके जयंती को 15 सितंबर को हम इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 सितंबर 1960 को कर्नाटक के 15 सितंबर 1860 को कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के छोटे से गांव में जन्मे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की आर्थिक स्थिति भले ही डमाडोल थी, मगर इरादे बहुत ही बुलंद थे। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले विश्वेश्वरैया ने 1881 में स्नातक की पढ़ाई की और पुणे में विज्ञान विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति हासिल की और सर्वश्रेष्ठ अंकों से पढ़ाई पूरी की। बतौर इंजीनियर उन्होंने बांधों, पुलों और संस्थानों का निर्माण किया और आधुनिक भारत की नींव रखी। उनके प्रमुख योगदानों में से एक कावेरी नदी पर कृष्णा राज सागर KRS बांध था, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि KRS दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा बांध है जो सर MV के नाम को सदा के लिए कायम रखेगा। जल संरक्षण के प्रति बेहद गंभीर विश्वेश्वरैया ने देश में कई जल आपूर्ति, जल निकासी और सिंचाई प्रणालियां तैयार की। उन्होंने अदन, जो कि यमन में है, कोल्हापुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, गोवा, राजकोट, भावनगर, बड़ौदा, सांगली और पूरे बिहार और ओडिशा में जल आपूर्ति प्रणालियां तैयार की। 1889 में उन्होंने बम्बई प्रांत के लिए सिंचाई प्रणाली तैयार की, जो विश्व के बड़े हिस्से में पानी का वितरण और फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सके। इसे सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली कहा जाता था। इससे कई गांवों में कृषि भूमि के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई और बांधों पर स्वचालित स्लुइस गेट की शुरुआत भी की गई, जिससे पानी का भंडारण संभव हो गया। इसके बाद अंग्रेज़ों के बीच विश्वेश्वरैया की पैठ हो गई। ओडिशा में हीराकुंड बांध
पटना में गंगा पर एक रेलवे पुल, हिमायत सागर और मूसी व इजी नदियों के उस्मान सागर बांध के निर्माण में विश्वेश्वरैया जी का ही योगदान है। हैदराबाद के पुनर्निर्माण और जल निकासी योजना के लिए एम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है। मैसूर प्रशासन के मुख्य अभियंता के रूप में विश्वेश्वरैया की पहल को सम्मान देने के लिए उन्हें वर्ष 1912 में राज्य का दीवान बनाया गया। वर्ष 1915 में जब विश्वेश्वरैया मैसूर के दीवान थे तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर बना दिया। तभी से उन्हें सर एम विश्वेश्वरैया या सर एम.वी. कहा जाने लगा। चूँकि स्वयं विश्वेश्वरैया की शिक्षा बेहद मुश्किल भरे माहौल में हुई थी, ऐसे में वह उचित शिक्षा के मूल्य को अच्छी तरह समझते थे। दीवान के रूप में अपने शुरुआती 6 वर्ष में उन्होंने 6500 नए स्कूल स्थापित किए और हर बच्चे के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बनाए। तकनीकी शिक्षा, अभियांत्रिकी और कृषि शिक्षा के लिए समर्पित विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए भी हम एम विश्वेश्वरैया का योगदान याद करेंगे। वे मानते थे कि देश के विकास के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा में समानता होना आवश्यक है। स्वभाव से बेहद सरल एम विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी ऊर्जा और विचार राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित रखे। दूरदर्शी विश्वेश्वरैया ने कई देशों में कारखानों और बड़ी निर्माण परियोजनाओं का दौरा किया, न केवल उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बल्कि यह भी देखने के लिए कि वे भारत में विकास कैसे संभव कर सकते हैं। अपनी 6 विदेश यात्राओं के दौरान विश्वेश्वरैया ने जापान, अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास के पश्चिमी औद्योगिक पूंजीवादी मॉडल का गहन अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक में कई उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। एक बार वे अमेरिका में शिक्षण संबंधी दौरे पर गए थे। वहां कहा गया कि समूह को एक विशेष मशीन की कार्यप्रणाली देखने जांचने के लिए 4 मंजिला ऊपर सीढ़ियों की मदद से जाना होगा। वहीं मौजूद सभी इस बात से चौंक गए, मगर सर एम.वी. बड़ी चतुराई से सरपट सीट तक पहुंच गए, वह भी 85 वर्ष की आयु में। देश की तरक्की को समर्पित अपने विचार साझा करने के लिए उद्देश्य से विश्वेश्वरैया जी ने तमाम किताबें भी लिखी हैं। वर्ष 1955 में एम विश्वेश्वरैया को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 1962 में 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मित्रों, अभी आपने सुना भारत के ऐसे इंजीनियर जिन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल किए बिना पूरा का पूरा बांध खड़ा करके अंग्रेज़ों की बोलती बंद कर दी थी। ऐसे थे महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, सर एम.वी. उनकी काबिलियत, उनके श्रम और लगन को सलाम करते हुए हम उन्हें उनकी जयंती पर याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।